या अल्लाह, मुझे कैसे पता चले कि कौन तेरा दोस्त है और कौन तेरा दुश्मन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मूसा अलैहिस्सलाम, जो मेरा जिक्र करता है वो मेरा दोस्त है, जो मुझसे गाफिल है वो मेरा दुश्मन है। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का मिलेगा, उन्होंने उनके दायरे फ़िक्र में कुरान पाक, हदीस और सुन्नत, फ़िक़्ह और शरीयत के मसाइल की तबयीन की है, तशरीह की है, ताबीर की है। और सबसे ज़्यादा मैंने उन्हीं से हज़रत सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा सुना है, सुना भी है, पढ़ा भी है। खुद हज़रत सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को भी मुख्तलिफ़ सूरतों में पढ़ा है और उनसे बहुत इस्तिफ़ादा किया है। उनकी बाज़ आरा से कुछ अहले इल्म को इख्तिलाफ़ भी होता है। हर साहिब इल्म और हर साहिब दावत जो भी किसी इल्मी या फ़िक्री मौक़िफ़ का दाई होता है, उसके कुछ तफ़र्रुज़ात होते हैं, शुरू से चले आ रहे हैं। वो तफ़र्रुज़ात होते हैं और क़यामत होते रहेंगे। हमारी एक कमज़ोरी ये भी, हम किसी भी इल्मी शख्सियत के बारे में जब बात करते हैं तो तफ़र्रुज़ात की बहस में उलझ कर सारा वक्त लगा देते हैं और असल खिदमत उनकी नज़रअंदाज हो जाती है। अब भी यही हो रहा है, पहले भी यही होता रहा है कि जो चार तफ़र्रुज़ात हमारा मौज़ूए बहस बन जाते हैं, वो सारा कलाम का, तहरीर का, तकरीर का, गुफ्तगू का सारा ज़ोर उसी में लग जाता है और उनके असल काम पस मंज़र में चले जाते हैं। ये हज़रत मौलाना सिंधी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं इस नुक्ते के हवाले से बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे सारे माहौल में बचपन से लेकर अब तक तकरीबन 60 साल का होता है, मौलाना सिंधी से मैंने क्या सीखा है, मुझे उनसे क्या सबक मिला है, मैंने उनसे क्या सीखा है। बतौर तालिब इल्म के, बतौर एक कारकुन के, तालिब इल्म दीन और शरीयत का भी, तालिब इल्म तारीख़ व फ़लसफ़ा का भी, कारकुन दीनी तहरीकात का भी, सियासी तहरीकात का भी, फ़िक्री तहरीकात का भी। मैं कारकुन हूँ, तो मैंने इस कारकुन की हैसियत से और एक तालिब इल्म की हैसियत से हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह से क्या सीखा है, 2-3 बातें अर्ज़ कर मुख्तसर वक्त में। सबसे पहली बात तो मैंने उनसे सीखी है कि कारकुन कैसा होता है। कारकुन को मिजाज के एतबार से, फ़िक्र के एतबार से, सब्र के एतबार से, हौसले के एतबार से, सादगी और क़नाअत के एतबार से और अपनी जिद्दोजहद के तकाज़ों के हवाले से कारकुन किसे कहते हैं, कारकुन क्या होता है, क्या सिफ़ात है कारकुन में। मैं 3 शख्सियात का नाम लिया करता हूँ। 2 की तो खैर ज़ियारत की है, 2 से बरह रास्त इस्तिफ़ादा किया है और हज़रत सिंधी रहमतुल्लाह की ज़ियारत नहीं हुई, मेरी विलादत से पहले फ़ौत हो गए थे, उनको पढ़ा है। कारकुन बुनियादी चीज़ होती है किसी भी तहरीक का। कारकुन, मैंने कारकुन की सिफ़ात हासिल की हैं हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सिंधी से रहमहुल्लाह ताला। हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है, उनके साथ काम किया है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा भी है, उनसे इस्तिफ़ादा भी किया है, उनके साथ काम भी किया है। तो मैंने पहली बात उनसे ये तीनों बुज़ुर्गों से सीखी है कि कारकुन किसे कहते हैं। कारकुन को काम से गरज होती है, कारकुन गैर मुतल्लका बातों में नहीं उलझता। उसको अपनी ड्यूटी से, अपने काम से, मेरा ये मिशन है, मैंने ये काम करना है। कारकुन अगर गैर मुतल्लका बातों में, बहसों में, गुफ्तगू में उलझ जाएगा तो काम नहीं कर सकेगा। काम का तकाज़ा ये होता है कि अपने काम पर नज़र रखें, अपने मकसद पर नज़र रखें
उसके तकाज़े पूरे करें, और इर्द गिर्द के जिसको कुरान पाक ने यूँ ताबीर किया, इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह। किसी भी जिद्दोजहद, किसी भी तहरीक के कारकुन का एक रुख मुतय्यन होता है, अगर उस पर चलता रहेगा तो मंज़िल मकसूद पर पहुँचेगा। दाएं बाएं उसके बीसियों इंटरचेंज होंगे। आज की ज़ुबान में बात करता हूँ, दाएं बाएं उसके दाएं तरफ भी इंटरचेंज होंगे, बाएं तरफ भी इंटरचेंज होंगे, बीसियों होंगे। वो उनमें से किसी पर नहीं उतरेगा तो अपने मंज़िल मकसूद तक पहुँचेगा, और किसी इंटरचेंज पे उतर गया तो उतर गया। हमारी आज की एक बीमारी ये भी है, मैं काम किसी और तहरीक का कर रहा हूँ, बास किसी और बोल जाऊँ हूँ। मेरी जिद्दोजहद का रुख कोई और है और बास का रुख कोई और है। कंफ्यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहला सबक जो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह से, और उनके बाद हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह से, और हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा है, वो ये है कि कारकुन को अपने काम से गर्ज होनी चाहिए। इधर उधर देखे ज़रूर, उलझे नहीं। दूसरी बात, अपनी जिद्दोजहद का दायरा देखे और दायरे के तकाज़े देखे। मौलाना सिंधी की जिद्दोजहद का दायरा क्या था, क्या मकसद था? शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ उनके रफ़क़ा, बिलखुसूस मौलाना सिंधी, जिस तहरीक का उन्होंने आगाज़ किया था, उसका टारगेट क्या था, उस टारगेट का फिर दायरा क्या था? अगर आप मौलाना मोहम्मद मियाँ अंसारी रहमहुल्लाह ताला, मंसूर अंसारी गाज़ी के नाम से मारूफ़ थे, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के करीब तरीन साथी थे, दस्तरास थे, शेखुल हिंद के कारकुन थे। अगर उनके 2 रिसाले देख लें, मौजूद हैं उस अपने दौर के, चूँकि टारगेट था हुकूमत इलाहिया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक का असल टारगेट क्या था? हुकूमत इलाहिया, खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम। हुकूमत इलाहिया की आम ताबीर क्या है? खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम, या जिसे आपके दस्तूर ने भी एक शेक में लिखा है कि हाकमियत आला किसकी है? अल्लाह ताला। ये हुकूमत इलाहिया ही का तर्जुमा है कि हाकमियत आला किसकी है? अल्लाह ताला की। और आप जो नारा लगाते हैं खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम, ये भी किसका तर्जुमा है? हुकूमत इलाहिया का। और उनका टारगेट भी क्या था? हुकूमत इलाहिया। हुकूमत इलाहिया कहाँ? पाकिस्तान में? जर्मनी में? नहीं। ज़मीन, जितनी ज़मीन है सब पर खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम, हुकूमत इलाहिया, तहरीक रेशमी रुमाल का टारगेट था। उसके लिए बाकायदा एक मुनज़्ज़म तहरीक चली, फिर वो उसका जो नतीजा, वो मैं नतीजे में नहीं जा रहा, लेकिन उनका टारगेट बता रहा हूँ। हुकूमत इलाहिया कहाँ? अल्लाह की ज़मीन पर। इस फ़लसफ़े को समझने के लिए अगर आप मौलाना सिंधी और उनके पीछे खड़े शेखुल हिंद, उनके साथ खड़े मौलाना मोहम्मद मियाँ अंसारी, इनका मिशन समझना चाहें तो 2 छोटे छोटे रिसाले फ़ारसी के। एक है अनवार दुवल। आज से 100 साल पहले के माहौल में दुनिया में रियासतों और हुकूमतों की किस्में कितनी हैं? अनवार दुवल फ़ारसी का रिसाला है।
हुकूमतों की किस्में। उन्होंने अपने दौर में उस वक्त की राजुल वक्त हुकूमतों और रियासतों की किस्में बयान की। ये है, ये बादशाहत है, ये जमहूरियत है, ये पार्टी गवर्नमेंट है, ये शुराई है, ये क्या है, सारे ये वो रिसाला निफाज इस्लाम की तहरीक के हर बंदे को पढ़ना चाहिए। हमें बेस मिल जाएगी कि हमने किन हुकूमती निज़ामों के दरमियान रहकर अपना निज़ाम कायम करना है। लेकिन मैं मकान बनाना चाहता हूँ तो मुझे दाएं बाएं देखना पड़ेगा ना। दाएं क्या है, गली है, बाएं क्या है, बाग है, सामने क्या है, दूसरे का मकान है, पीछे क्या है, क्या मकान है। मैं छोटा सा मकान बनाने के लिए दाएं बाएं सामने पीछे की हद मुतय्यन करता हूँ कि नहीं करता। मकान का नक्शा बनाता हूँ तो दाएं बाएं लिखता है, ये है, बाएं वे है। ये है अनवार दोवल का तर्जुमा कि हमें एक रियासत कायम करनी, हुकूमत इलाहिया कायम करनी है तो हमें अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखना होगा कि हमारे आगे पीछे दाएं पीछे बाएं क्या है, हम किस लोकेशन पर अपना काम करना चाहते हैं। उस वक्त की दुनिया में हुकूमतों की किस्में क्या थी, कौन कौन से रियासती निज़ाम राइज थे। अनवार दुबल में मौलाना मोहम्मद मियाँ ने उसका तारुफ करवाया है। और दूसरा रिसाला है दस्तूर असासी मिल्लत इस्लामी, दस्तूर असासी मिल्लत, हुकूमत इलाहिया का सिस्टम क्या होगा, वो भी फ़ारसी में मौजूद है। तो पढ़ने का शौक़ रखता तो मिल जाएगा। उन्होंने जब तहरीक रेफी रिवाज चलाई है तो सिर्फ ये नहीं कि ट्रेनिंग करवाई हो, वो ट्रेनिंग करवाई है, टारगेट वादे किया है। इस माहौल में ये निज़ाम कायम करना चाहते हैं, इस हुदूद अरबा में ये मकान तामीर करना चाहते हैं। उन्होंने अपने वक्त के पूरे माहौल का जायज़ा लिया, तज्ज़िया किया है और उसमें अपना टारगेट मुतय्यन किया। अनवार दुबल में उन्होंने पूरी दुनिया के सिस्टमों की वजाहत की है और दस्तूर असासिया मिल्लत में उन्होंने जो खुद करना चाहते हैं वो बताया कि इस माहौल में हम ये करना चाह रहे हैं। तो मैंने इससे ये सबक सीखा। मेरा सबक ये है कि आप ये आज के ज़माने में काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट भी क्या है, निफाज़ शरीयत। किस माहौल में, दुनिया में क्या हो रहा है, शरीयत के हवाले से दुनिया के रियासती निज़ाम क्या कहते हैं। हमें आलमी माहौल से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। फिर इस माहौल में शरीयत के निफाज का हमारा सिस्टम क्या होगा, दुनिया के सामने वाज़ेह होना चाहिए। तो मैंने दूसरा सबक उनसे ये लिया है कि जो काम करना है ना उसका दायरा देखे, मेरा दायरा क्या है, इर्द गिर्द का माहौल देखे कि इर्द गिर्द का माहौल क्या है, हुदूद अरबा क्या है, और फिर उसके मुताबिक सारे अवारिस को, सारे माहौल को, सारे ज़ुरूफ़ को सामने रख कर मेहनत करें। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो मैंने दूसरी बात अर्ज़ की है उनके दो रिसालों से जो हैं उनके साथी मौलाना मोहम्मद मियाँ अंसारी के, मौलाना मंसूर अंसारी के, मौलाना सिद्दी के कहने पे लिखे गए हैं। उनका मिशन था एक ये कि आलमी माहौल क्या है अनवार दोवल में, और शरीयत के निज़ाम से, हुकूमत इलाहिया से हमारा मकसद और हमारा तरीक़ाकार क्या है, वो दस्तूर असासिया मिल्लत, पूरा दस्तूर है मुरत्तब शुदा। अच्छा, इस अगर फ़ारसी पढ़ना मुश्किल हो, फ़ारसी पुरानी हो गई अब, इसी दस्तूर असासिया मिल्लत और इसी अनवार दोवल का उर्दू तर्जमा किया है
हज़रत मौलाना मंसूर अंसारी रहमहुल्लाह ताला के फ़र्जंद हज़रत मौलाना हामिदुल अंसारी साबिक़ उस्ताद दारुल उलूम देवबंद ने, ये मौलाना मोहम्मद कासिम नौलवी के नवासे हैं, उनके ख़ानदान से हैं। उन्होंने इस्लाम का निज़ाम हुकूमत के नाम से, इस्लाम का निज़ाम हुकूमत, मौलाना हामिदुल अंसारी गाज़ी, ये हज़रत मौलाना मंसूर अंसारी के बेटे हैं, हज़रत नौलवी के नवासे लगते हैं, दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद थे रहमहुल्लाह ताला। उर्दू में पढ़ रहा हूँ तो उन्होंने आसान लफ्ज़ों में इस्लाम का निज़ाम हुकूमत पे उसको खुलासा तशरीहात पेश। तो मैंने ये उनसे सीखा कि जो काम करना है ना, पहले पता हो ज़हन में वाज़ेह करना क्या है, किस माहौल में करना। दो, तीसरी बात, जंग जब होती है, है जंग एक है अमन, हालत अमन के तकाजे और होते हैं, हालत जंग के तकाजे और ये कहते हैं मोहब्बत और जंग के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं। हम मुहावरा है, मोहब्बत के कवानीन भी मुख्तलिफ होते हैं और जंग के कवानीन भी मुख्तलिफ होते हैं और नॉर्मल हालात के कवानीन भी मुख्तलिफ होते हैं। हालत जंग में उन्होंने क्या, शेख हिंद ने क्या किया था, शेख हिंद के आदमी थे वो, मौलाना सिंधी शेख हिंद के नुमाइंदे थे रहमहुल्लाह ताला के। जंग है किसे, जिससे जंग है उसके लेवल पर साथी बुलाओ यार, दाया बाया खला ना हो, यमीनो यसार सही हो, लेवल देखें। मौलाना सिंधी की और शेख हिंद की जंग किससे थी, ब्रिटिश साम्राज्य से, बरतानवी इस्तेमार से। यही रेशमी रुमाल की तहरीक यही थी ना, और तहरीर रेशमी रुमाल के बाद माल्टा की असारत से वापसी के बाद तहरीक आज़ादी किसके खिलाफ थी, बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ। अब बरतानवी इस्तेमार के ख़िलाफ़ लड़ने में शेख हिंद की और मौलाना सिंधी की कमाल हिकमत अमली ये थी कि लेवल भी आलमी था, जंग भी आलमी थी और सफ़बंदी भी आलमी थी। उस सफ़बंदी में शेख हिंद ने रहमहुल्लाह ताला, मौलाना सिंधी ने सफ़बंदी क्या की। बरतानिया का सबसे बड़ा हरीफ क्या था, कौन था, जर्मनी। ये सारी सफ़बंदी जर्मनी में बैठ कर हुई है। बरतानवी इस्तेमार का सबसे बड़ा मुखालिफ जापान था, जापान इस तहरीक में शरीक है। बरतानवी इस्तेमार की मुखालफत में आलम इस्लाम में खिलाफत उस्मानिया थी उस वक्त, पहली जंग अज़ीम में। खिलाफत उस्मानिया मनसूबाबंदी का हिस्सा है। उसके बरतानवी इस्तेमार के असरात से आज़ाद काबल था और हिजाज था, ये दोनों मराकज़ है तहरीक के। जिस लेवल की जंग है सफ़बंदी भी उसी लेवल की है। जर्मनी शरीक है साथ, जापान शरीक है, अफ़गानिस्तान शरीक है, हिजाज शरीक है, तुर्की खिलाफत उस्मानिया शरीक है। जहाँ जहाँ से दुश्मन की लेवल पर उसके ख़िलाफ़ मदद मिली है, हासिल की है, मुनज़्ज़म किया है, नताज अपने मुकाम। ये मैंने कि जंग का लेवल और दायरा देखना चाहिए। जहाँ जहाँ से मदद मिलती हो देनी चाहिए। टारगेट अपना रखना चाहिए, लेकिन जंग के तकाज़े पर ये नहीं कि मैं हथियार उठा खड़ा हुआ, मैं सारी दुनिया से लड़ूंगा। किससे लड़ूंगा? अपने आप से लड़ूंगा। मौलाना सिंधी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने जो सबक हासिल किया कि भाई जंग का दायरा देखो, लेवल देखो, तकाज़े देखो,
उसके मुताबिक मनसूबाबंदी करो। 3, आज की गुफ्तगू में चौथी और आखिरी बात, जंग लड़ी, तैयारी की, पेशपीरवाल की तहरीक नाकाम हो गई, मुखबरी हो गई। जनरल एडवाइस पाकिस्तान पंजाब का गवर्नर रहा है, उससे पूरी तफसीलात लिखी है, वो पढ़ें, उर्दू तर्जमा छप गया है। वो कहता है कि हमने पेशपीरवाल की तहरीक कैसे पकड़ी है, नाकाम हो गई। जंगी हिकमत अमली में 2 वजह बनी है पेशपीरवाल की तहरीक की नाकामी की। एक ये कि हमारा तहरीक का मरकज़ था हिजाज तुर्की से बागी होकर आज़ाद हो गया था, बरतानवी कैंप में चला गया था। हिजाज ने बगावत कर दी थी तुर्की के ख़िलाफ़, शरीफ मक्का ने आज़ाद हो गया था और आज़ाद नहीं हुआ था, बरतानवी कैंप में चला गया था। एक वजह ये बनी है। दूसरी वजह, हमारी यहाँ की तहरीक मुखबरी की बुनियाद पर पकड़ी गई थी। अच्छा, अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, तहरीक जंग नाकाम, गिरफ़्तार हो गए, मौलाना सिंधी मुस्तकिल जलावतन हो गए, शेख हुलैन गिरफ़्तार होकर माल्टा में है। तहरीक नाकाम हो गई थी, हमें मान लेना चाहिए, नाकाम हो गई थी, हम अपने मकासद में टारगेट तक नहीं जा सके थे, फेल हो गई थी। तो क्या अगर तहरीक या जिद्दोजहद है तो उससे बैठना चाहिए या मोर्चा बदल देना? क्यों जी, आराम से जो नहीं हो सका जी, उन्होंने मुसल्लह तहरीक के रुख बदल कर 2 तहरीकें शुरू की। मुसल्लह तहरीक पेशपीरवाल की तहरीक शेख हुलैन की गिरफ्तारी तक मुसल्लह तहरीक थी। पूरे मुल्क में तैयारियां कराई गई थी, पूरे मुल्क में असले की ट्रेनिंग थी, मराकज़ से दहशत गर्दी के कैंप BCO थे, आपके गुजरावाला में भी था, एक कैंप आपके गुजरावाला में भी था, पकड़ा गया था। ये कोट भवानी दास, ये काजी, सारा वही कैंप है, पकड़े गए थे। बाकायदा मुकदमात चले थे, बगावत का केस चला था लाहौर हाई कोर्ट में। वो पढ़ना चाहे तो, हम सिर्फ सुनना चाहते हैं, वो भी जेब से निकाल कर सुन लिया और ख़त्म। मुसल्लह तहरीक थी, आज़ादी लड़ाई मुसल्लह जंग थी। बात से वापस आए तो 2-3 महाज अलग, शिकस्त तस्लीम नहीं की, मोर्चा बदला। शिकस्त का एक शिकस्त वो होती है जो तस्लीम हो जाए, जो शिकस्त तस्लीम ना हो वो क्या होता है, शिकस्त होती है, वो होता है मुतहय्यिज़न लिक़ितालिन और मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन और मुतहय्यिज़न इला फ़िअह। अगर तुम्हारी कुव्वत नहीं है मुकाबले की, पीछे हटना चाहते हो पीछे हटो, लेकिन पीछे हटो शिकस्त के लिए नहीं, पीछे हटो किसके लिए, मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन और मुतहय्यिज़न इला फ़िअह। यही काम किया उन्होंने। हज़रत शेख हुलैन रहमतुल्लाह ने वापस आकर क्या किया, मुसल्लह तहरीक को पुरअमन तहरीक का रुख दे दिया। हम हथियार नहीं उठाएंगे भाई, अब स्ट्रीट पावर होगी, सियासी जंग होगी, अब रायामा की जंग होगी। तहरीक खिलाफत क्या थी, क्या थी ये सियासी तहरीक, किसके जिद्दोजहद का नतीजा थी ये। शेख हुलैन ने एक काम ये किया कि मुसल्लह जंग, उनका भाई अब हथियार उठाने की ज़रूरत, फ़ायदा नहीं है, ज़रूरत नहीं है, मैं इस पास में नहीं पड़ता, लेकिन अब हथियार नहीं उठाएंगे, अब जंग लड़ेंगे सड़कों पर। अदम तशद्दुद की तहरीक, पॉलिटिकल तहरीक, सिविल सोसाइटी की तहरीक, सियासी तहरीक,
ये क्या, जिसको क्या कहते हैं स्ट्रीट पावर की तहरीक, ये रुख बदल दिया। एक बोर तो दूसरा रुख क्या बदला, शेख हुसैन रहमतुल्लाह ने आके कदीम और जदीद की सुलह करा दी, अलीगढ़ और देवबंद की सुलह कराई है। अलीगढ़ और देवबंद फिर एक फार्म पर आए हैं, तहरीक खिलाफत में भी एक फार्म पर थे, तहरीक आज़ादी में भी एक फार्म पर थे, तहरीक पाकिस्तान में भी एक फार्म पर थे। किसने किया है? कदीम जदीद की सुलह करा, इकट्ठे हो जाओ। लेकिन तीसरा महल मौलाना सिंधी ने संभाल लिया। इल्मी फ़िक्री जंग, नई नस्ल की जहनसाजी, फ़िक्र को, फ़लसफ़े को, अपने अक़ायद को, अपने नज़रियात को नई नस्ल तक मुंतकिल करना। 3 मोर्चे खोले उन्होंने। रेशमी रुमाल की तहरीक की नाकामी के बाद इन उस्ताद शागिर्द ने 3 मोर्चे खोले हैं। एक मोर्चा क्या था? कदीम जदीद की सुलह का। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर किसका नतीजा है? मौलाना शौकत अली किसका नतीजा है? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान किसका नतीजा है? इन तीनों कौमी लीडर हैं हमारे। इन तीनों में एक भी मौलवी नहीं है, सब अलीगढ़ के ग्रेजुएट हैं, और हम भी उन्हें मौलाना कहते हैं। इस दर्जे की सुलह कराई है शेख हुसैन ने और मौलाना सिंधी की उस जमात ने इस दर्जे की सुलह कराई है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, वो मौलवी तमीज़ुद्दीन बंगाल के, ये इनमें से कोई भी मौलवी नहीं है, और हम भी उन्हें मौलाना कह के, हज़रत मौलाना कह के उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। ये मोर्चा। दूसरी बात मैंने क्या बताई? मुसल्लह तहरीक का बाब बंद किया, पुरअमन अदम तशद्दुद की सियासी तहरीक शुरू की। फिर दुनिया भर के उलूम व अफ़कार का जायज़ा लेकर इस्लाम की बरतरी साबित करने के लिए, इस्लाम की हिफाज़त साबित करने के लिए इल्मी तहरीक। अगर मौलाना सिंधी के मलफूज़ात को पढ़ें, वो कहते हैं मैं दुनिया के निज़ामों का मुताला उनके मराकज़ में बैठ के किया है, जर्मनी के निज़ाम का मुताला वहाँ बैठ के किया है, तुर्कों के निज़ाम का मुताला, इनकलाब का मुताला मैं बैठ के किया है, मास्को के कम्युनिस्ट इनकलाब का मुताला वहाँ बैठ के किया है, उनसे आगाही हासिल की है, और आगाही हासिल करके मैं समझा हूँ कि इस्लाम से बेहतर आज भी कोई निज़ाम नहीं है, और इस्लाम की ताबीर शाह वलीउल्लाह से बेहतर आज कुछ भी। इल्मी और फ़िक्री मोर्चा। मैं इस हवाले से, फ़िक्र व फ़लसफ़ा के हवाले से मौलाना सिंधी को इमाम अबुल हसन अशअरी से ताबीर किया करता हूँ। अक़लियात का गलबा हुआ, यूनानी फ़लसफ़ा गालिब आ गया। इमाम अबुल हसन अशअरी खड़े हुए, यूनानी फ़लसफ़ा सीखा, उबूर हासिल किया, कमांड हासिल की, और यूनानी फ़लसफ़े के दलाइल से यूनानी फ़लसफ़े के नताइज को रद्द किया। मुअतज़िला का मुकाबला किसने किया है? अबुल हसन अशअरी ने। कैसे? यूनानी फ़लसफ़े को उबूर हासिल किया है, कमांड हासिल की है, यूनानी फ़लसफ़े के दलाइल से यूनानी फ़लसफ़े के अक़ली नताइज को रद्द किया है। आज के दौर में मग़रब के फ़िक्र व फ़लसफ़ा को, मग़रब का फ़िक्र व फ़लसफ़ा क्या है उसका मुताला किया, स्टडी किया, स्टडी करके इस्लाम की बरतरी की बात की 2 आदमियों ने। अगर हज़म हो जाए 2 नाम तो मग़रब के फ़िक्र व फ़लसफ़ा को समझकर, माहियत समझकर, उनके दलाइल से उनके फ़िक्र व फ़लसफ़ा का सामना किया है मौलाना अब्दुल्ला सिंधी ने और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। कुरान पाक को बुनियाद बनाया मौलाना सिंधी ने। दिल्ली का नज़ारतुल मारिफ और उसकी ताबीर व तशरीह में लाहौर का शेरवाला
हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को रफ़ाकाई क्या है। शाह साहब ने जो बात की थी, शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने, आने वाला दौर कुरान और सुन्नत और शरीयत के अहकाम की समाजी ताबीर और तशरीह होगी और बरतरी साबित करना होगा। ये काम अमलन हमारे दौर में अगर किसी ने किया है तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने किया है, जदीद माहौल में इकबाल ने किया है, और हमारे उलमा के हल्के में हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी ने। ये मैंने गुजारिश की है कि मौलाना सिंधी के फ़िक्र, फ़लसफ़ा, जद्दोजहद से मैंने क्या सीखा है, उनमें से 4 बातें अर्ज़ की हैं। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद से बुलंद तर फ़रमाए और हमें उनकी रिवायात को कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला